सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन में स्वार्थ और परमार्थ की बातें अक्सर हम सुनते हैं। व्यक्ति जब स्वार्थ से परिपूर्ण होता है तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं पड़ती। कहानी पर हम चर्चा करें उसके पूर्व आप सभी से निवेदन, आप सभी हमारे YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान चर्चा निरंतर आगे बनती रहे, बढ़ती रहे। पावन प्रज्ञा पुराण में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक राजा बड़ा स्वार्थ से परिपूर्ण था, निरंतर स्वार्थ की टिकड़म लगाए रखता था। एक बार राजा के यहाँ पर संतों का आगमन होता है। राजा ने खूब सेवा की, आवभगत की, व्यवस्थाएं लगाई। संत महात्मा तो भी दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, रामायण कहती है कि संत का जो हृदय हो नवनीत मक्खन की तरह होता है, बड़ा ही निर्मल, पवित्र और कोमल, जो सहज ही अपने पास जो शक्तियां हैं, अनुदान है, वरदान बरसाने के लिए तैयार रहते हैं। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर संत महात्माओं ने राजा से कहा, बोलिए महाराज क्या चाहिए, मांगिए। अब राजा के मन में स्वार्थ तो था ही, धनवान, अधिक से अधिक धनवान राजा है, लेकिन और अधिक धन इकट्ठा करने की चाह में राजा ने क्या देखा, क्या मांगना चाहिए, तो इतना विचार न करते हुए डायरेक्ट उसने कहा, महाराज, गुरु जी, महात्मा जी, संत जी, आप देना ही चाहते हैं तो मेरे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मैं जिस वस्तु को छू लूं वो स्वर्ण हो जाए। संत महात्मा आशीर्वाद दे गए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो मैंने बहुत बड़ा वरदान मांग लिया। और वरदान मांग लिया तो अपने आप में प्रसन्न हो गए। संत महात्मा विदा हुए वहाँ से। और अब वो राजा को भूख लगी तो भोजन मांगा, भोजन लेके आई पत्नी। पत्नी सामान रख रही थी, पत्नी हाथ लगा तो पत्नी सोने हो गई। बच्चे आए, बच्चों को भी उन्हें छुआ तो बच्चे भी सोने के हो गए। भोजन की थाल भी सोने की हो गई, भोजन भी सोने का हो गया, क्योंकि उसने वरदान क्या मांगा, जिस वस्तु को छुए वो स्वर्ण की हो जाए। और वो स्वार्थ में अंधा राजा अब भूख प्यास से बिलखने लगा, क्योंकि जिसको भी छुए वो सोना हो जाता था। परेशान हो गए राजा। और स्वार्थ व्यक्ति को वास्तव में परेशान ही करता है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि हमें परमार्थ की ओर जाना चाहिए, परहित की ओर जाना चाहिए। परहित सरस सरिस धर्म नहीं भाई। यदि हम दूसरों के हित की बात सोचेंगे तो अपना भी लाभ होता चला जाएगा। हम भला करेंगे, लाभ होगा। भला का उल्टा लाभ होता है। तो वो राजा मूर्खतापूर्ण काम कर गया और उसको ऐसे ही मरना पड़ा। स्वार्थ व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। मनुष्य जिंदगी में हम विचार करें कि जो कुछ हमें मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मनुष्य की आवश्यकताएं हैं कितनी सामान्य, अब अपनी आवश्यकताओं को अनंत गुना बढ़ा रहा है तो दुख भोग भी रहा है। साधन सुख दे दे
ये तो हमारी सोच हो सकती है। साधन कभी सुख नहीं देता है। साधन जिनके घर पड़े हैं, जिनके घर बहुत अच्छे बिस्तर हैं, उनसे पूछा जाए कि साहब अच्छी नींद आती है? उन्होंने कहा साहब नींद गायब है। अच्छा भोजन जिनके यहाँ बनता है, 56 भोग जिनके यहाँ बनता हो, उनसे कहा जाए कि साहब भूख लगी? उन्होंने कहा नहीं साहब। नींद गायब है, भूख गायब है, चैन गायब है, शांति है नहीं। दिन रात आदमी किस उधेड़ बुन में लगा हुआ है पता नहीं, क्योंकि स्वार्थ व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। हम ये नहीं कहते कि साधन की आवश्यकता नहीं है, साधन आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन साधनों का सुनियोजन और सदुपयोग किया जाए तो वो हमें हमारे सहयोगी बन जाएंगे, नहीं तो हमारे लिए जो है हानिकारक हो जाएंगे। वही साधन हमको काटने दौड़ेंगे। जैसे रात को बिस्तर में नींद नहीं आती, बिस्तर काटता है। एक परिश्रमी व्यक्ति, एक परमार्थी व्यक्ति दिन भर की दिनचर्या से निवृत्त होकर जब अपने बिस्तर पे जाता है, प्रभु को याद करता है, भजन करता है और सो जाता है, इतनी प्यारी नींद आती कि सुबह का बहुत पता ही नहीं चलता है। कोई उसके यहाँ बड़ा अच्छा बिस्तर नहीं है, जो मिला उसमें पड़े रहे, सो गए। तो साधन सुख नहीं दे सकता है। हमारी मान्यता है साधन एक सीमा तक व्यक्ति को पहुंचाता है, सुविधा दे सकता है। साधन सुविधा दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। यदि सुख मिलता तो फिर आदमी सारी दुनिया के जितने भी धनवान हैं सारे सुखी हो जाते। क्यों भटक रहे हैं? सुख की चाहना में तो दुनिया में आदमी भटक रहा है। इसलिए हम स्वार्थ बुद्धि से उठकर परमार्थ बुद्धि की ओर बढ़ें। परमार्थ अर्थात सबका भले में अपना भला सोचे, सबके हित में अपना हित सोचे। और जब ये भाव हमारे अंदर आएंगे तो हमारे अंदर देव मानव बनने के गुण परिलक्षित होने लगेंगे। स्वार्थ व्यक्ति को नर पिशाच की ओर ले जाता है। इसलिए हम नर पिशाच नहीं, नर पशु भी नहीं, हम मानव से महामानव, देव मानव, नर से नारायण बनने का प्रयास करें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक जिए श्रेष्ठताओं से भरा जीवन जिए, हमारी ज़िंदगी में श्रेष्ठताएं आ जाए, अच्छाई आ जाए। और दुनिया में याद भी तो नहीं को किया जाता है। लोगों को किसने याद किया? कितने ही मर गए। केवल जिसने शुभ कार्य किया, परमार्थ कार्य किया, उनको याद किया जाता है। इसलिए हम शुभ कर्मों से, श्रेष्ठ कार्यों से मन को, तन को, और हमारे पास यदि भगवान ने दिया धन को, तो उसको शुभ कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, अच्छे कार्यों में, परहित के कार्यों में, लोकहित के कार्य में, लोगों के कल्याण के लिए, जनमानस के परिष्कार के लिए, मानवता के उद्धार के लिए यदि अपनी विभूतियों को हम लगा पाए तो मनुष्य बनना और मनुष्य जीवन में आना और मनुष्य जीवन को जीना सभी सार्थक होता चला जाएगा। इतिहास हमें याद करेगा। हम ऐसा जीवन इस धरती से जी कर जाएं। ओम शांति।